हेलो स्टूडेंट्स, yesterday we have already discussed about the dipole. ठीक है, आज हम जो टॉपिक डील करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल किसी भी एक्सियल पॉइंट पे. एक्सियल मतलब ये अगर डाइपोल है तो इसके एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल. ठीक है, here what we have a dipole, two equal and opposite charges. ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है. हमने पहले बोला रहा किसी भी डाइपोल का जो लोकेशन होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है. ठीक है, और इसी मिड पॉइंट से ये दोनों चार्जेस जो हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, यानी A और A, यानी टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2A. ठीक है, और इसी के मिड पॉइंट से ही सारे डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करने हैं, यानी इसी के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि इस डाइपोल की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो हमारे लिए डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. ओके, ठीक है, जहाँ P की वैल्यू क्या होगी पहले ही लिख दे रहे हैं that P की वैल्यू होगी आइदर ऑफ द चार्ज, आइदर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 2A. ठीक है, ये हमारे लिए डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा. डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन विल बी माइनस Q2 प्लस Q चार्ज. ठीक है, अब अगर हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है, देन इस पॉइंट P पर बाय द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन दो चार्जेस की वजह से फील्ड होगा. एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होगा. दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे. मैग्नीट्यूड्स अलग होंगे क्योंकि दोनों ही सोर्स चार्ज का पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है. इसके लिए r माइनस a होगा और इसके लिए r प्लस a होगा. ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड due to plus Q charge at point P will be given by E plus electric field due to a positive charge, और ये क्या आएगा? K into Q upon distance of the positive charge from point of observation, यानी P, distance between plus Q charge and point P, यानी ये होगा R माइनस A का होल स्क्वायर. ठीक है, अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है, देन इस चार्ज का पॉइंट P से जो सेपरेशन होगा वो होगा R माइनस A. ठीक है, यानी KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर. डायरेक्शन, इसका जो डायरेक्शन होगा वो अवे होगा, यानी हम बोलेंगे टूवर्ड्स राइट. ठीक है, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P, वो क्या होगा? इसे हम नाम दे रहे हैं E नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल्स टू क्या? K इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई नेगेटिव चार्ज का पॉइंट P से सेपरेशन. अगर ये डिस्टेंस R है और ये A है, देन नेगेटिव चार्ज से पॉइंट P का जो सेपरेशन होगा वो होगा R प्लस A, यानी यहाँ पे स्क्वायर किसका आएगा? R प्लस A का होल स्क्वायर. डायरेक्शन क्या? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर जो फील्ड आएगा वो टूवर्ड्स इटसेल्फ आएगा, यानी तुम बोलोगे टूवर्ड्स लेफ्ट. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम इसके डिनोमिनेटर को देखें तो क्या ये वैल्यू छोटी है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ E पॉजिटिव की वैल्यू क्या होगी इन कंपैरिजन ऑफ E नेगेटिव, बड़ी होगी. यानी बाय इक्वेशन, बाय ऑब्जर्विंग इक्वेशन 1 and 2, one can easily say that क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है देन ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी? इन मैग्नीट्यूड बड़ी होगी
यानी हम बोलेंगे E पॉजिटिव इज ग्रेटर देन E नेगेटिव, ठीक है। और E पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, E पॉजिटिव का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, E पॉजिटिव, ठीक है। और E नेगेटिव का जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा, पर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। तो वो वेक्टर क्या बनाएंगे, कुछ छोटा, इन मैग्नीट्यूड क्या बनाएंगे, कुछ छोटा। दिस इज आवर E नेगेटिव। नेट फील्ड या रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट P की वैल्यू क्या होगी, दैट इज E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, जो डोमिनेट करता है उसी का डायरेक्शन होता है, दैट इज टुवर्ड्स राइट या इन द डायरेक्शन ऑफ E पॉजिटिव, ठीक है। यानी वी कैन इजीली से दैट द रिजल्टेंट फील्ड due to dipole at P, that is E net at point P, at an axial point P, ठीक है, will be given by E positive minus E negative। और डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे देन डायरेक्शन क्या होगा, along E positive या बोलेंगे towards right। ओके, देन क्या बोला जा सकता है, E पॉजिटिव की वैल्यू हम लोग रखेंगे देन के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट, ठीक है। देन क्या लिखा जा सकता है, के क्यू कॉमन कर लिया एंड देन इन दोनों का एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड देन ऊपर जब हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे देन मेरे पास क्या बचेगा, 4 टाइम्स ऑफ आर इंटू ए। ओके, ठीक है, ये सॉल्व कर सकते हैं इजिली, ठीक है। देन ई नेगेटिव की वैल्यू, सॉरी ई नेट की वैल्यू एट पॉइंट पी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ध्यान से देखो, हमारे पास पहले से मालूम है दैट पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, यानी Q इंटू यहाँ से एक 2 ले लेंगे और यहाँ से एक A ले लेंगे, देन इसको हम लोग P लिखा जा सकता है। ओके, देन फाइनली व्हाट वी हैव, यहाँ से एक 2 बचेगा यानी 2K एंड Q इंटू 2A की वैल्यू मिल जाएगी हमें क्या, P इंटू एक R बचा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये ज़्यादा एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट एन एक्सियल पॉइंट P। बट हमारा जो डाइपोल होता है, प्रैक्टिकली जो हमारा डाइपोल होता है वो बहुत छोटा होता है, उसका जो लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। यानी अगर हम यहाँ पे एक ईजिली एक एजम्पशन मान सकते हैं दैट इफ R इज मच ग्रेटर देन 2a देन आर स्क्वायर विल बी मच ग्रेटर देन टू ए स्क्वायर, देन आर स्क्वायर के कंपैरिजन में ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। यानी हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं, एक हाईली अप्रॉक्सीमेशन है, यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। देन व्हाट वी हैव यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 0 पुट कर दे, देन व्हाट वी हैव आर स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी आर टू द पावर 4 एंड आर टू द पावर 4 ऊपर वाले एक आर से कैंसिल होगा तो नीचे बचेगा डिवाइडेड बाई क्या, आर क्यू। यानी हमारे पास जो नेट फील्ड मिलेगा E नेट एट पॉइंट P, ठीक है, वो क्या मिलेगा 2kP डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड वर्जन हो गया, इसके साथ हमको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा क्या, टूवर्ड्स राइट। ओके, ये होगा फाइनल आंसर। That will be our final expression for the electric field due to a dipole at any equatorial point, ठीक है, जो कि उसके मिड पॉइंट से कितने सेपरेशन पे होगा, R सेपरेशन पे, ठीक है। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ और ये उसका डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहते हैं या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन वेक्टर फॉर्म E net at point P, E net at point P हमारा मैग्नीट्यूड क्या है 2kP by R क्यू,
ठीक है, यहाँ पे हमें वो एजम्पशन भी लिखना पड़ेगा दैट आर मस्ट बी लार्जर देन ए। ठीक है, अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाह रहे हैं देन हमें यहाँ पे वेक्टर हेड देना पड़ेगा और इसके डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा। इसके डायरेक्शन को मेंशन करने के लिए ध्यान से देखो, इसका डायरेक्शन क्या था, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में क्या वेक्टर क्वांटिटी है, p। ठीक है, और p का भी डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पे सिंपल एक वेक्टर हेड लगा दें then we can clearly say that the direction of dipole will be the dipole moment will be the direction of our net electric field at axial point। ठीक है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म, एंड वन कैन easily say that the direction of p vector यानी dipole moment will be the direction of our net electric field at any axial position। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वर्जन है, सेपरेटली इसका डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है और ये वेक्टर नोटेशन। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर विल बी द डायरेक्शन ऑफ आवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन।